तहसीन पूनावाला, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या केरल सरकार ने, अभिजय जी रुक जाइए एक मिनट, क्या केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो उन्होंने कहा था कि जीने का अधिकार सर्वोपरि है, धार्मिक अधिकार उसके बाद में, क्या केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की अवहेलना नहीं की है साफ साफ पिछले दरवाजे से लॉकडाउन खोल के? मुझे ये लगता है कि केरल सरकार बिल्कुल ही गलत है और मैं हैरान हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसे स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था। जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी गलत थे जो उन्होंने किया इलेक्शन रैलीज। बाकी किसी, अगर आपने त्यौहार में आप कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ईज करते हो वो गलत है, जो कुंभ मेला हुआ वो गलत था, और ईद में ये जो अगर खोलेगी केरल सरकार वो भी गलत है। आपको जिंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जान है तो जहान है। ये गलत है, केरल सरकार को अब भी सुधरना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, गलती करिए, माफी मांगेंगे कि बकरीद पे हमने कर दिया, गलती हो गई, माफ कर दे, देश से माफी मांग लीजिए। तहसीन, मैं विवेक जी को यही कह रहा हूं, माफी मांग लीजिए। नहीं है सर, कोई गलती नहीं है। आप इसे धर्म का रंग दे रहे हैं। नहीं, आप इसको धर्म का रंग दे रहे हैं। मैं इसे धर्म का रंग नहीं मानता। हम धर्म को मानते ही नहीं है, हम मानवता को मानते हैं। अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंट्रोल तरीके से कोई बेनिफिट हो रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत ही छोटी सी आबादी है वहां पे और बहुत ही छोटी सी शॉपिंग है, वो 3 दिन के लिए, वो भी कंट्रोल तरीके से। बार बार मैं इस बात को आपको कह रहा हूं ना सर, तो उस चीज में अगर आपको आप बात बार मुसलमान एंगल दे रहे हैं तो मैं बोल देता हूं भैया, रक्षाबंधन भी अगर होगा, अगर छोटी आबादी है, कंट्रोल तरीके से है, तो रक्षाबंधन में भी आप कर सकते हैं। दीपक भाई 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल, अगर कंट्रोल है। अच्छा, भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कंपटीशन थोड़ी ना कोई। ये धर्म को नहीं मानते, धर्म एक समान, ये धर्म को नहीं मानते, लेकिन एक ही धर्म का तुष्टीकरण, एक ही मजहब का तुष्टीकरण करते, क्यों? क्या है इसके पीछे? अभी दीपक, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अविजय जी के बाद माजिद हैदरी और फिर गोपाल जी। दीपक जी, ये जो लगातार कह रहे हैं कि हमें किसी धर्म से मतलब नहीं, उसके बावजूद अभी क्या कहा इन्होंने कि दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण फैलता, बकरीद में तो कोई पोल्यूशन नहीं फैलता, प्रदूषण नहीं फैलता। उनको बकरे काटे जाने पर, और हैरत की बात है कि अभी पेटा वाले भी सामने नहीं आते। कभी नाग पंचमी पे आ जाएंगे कि नागों को दूध मत पिलाओ, इससे नाग बीमार हो जाते हैं, उनकी जान को खतरा होता है। बाकी तमाम त्योहारों पर आ जाएंगे, लेकिन बकरीद पर कोई ना पेटा वाला आता है। और विवेक श्रीवास्तव का तो खैर कोई ये कहते हैं कि धर्म नहीं, वाकई दीन ईमान नहीं है इनका, कोई धर्म नहीं है इनका, कोई वाकई धर्म नहीं है। बकरीद पे भी नहीं जाते और हम कामाख्या मंदिर भी नहीं जाते हैं। आप सुन लीजिए, कामाख्या मंदिर में बलि चढ़ती है, कामाख्या मंदिर में बलि चढ़ती है, हम कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं दीदी आप दे रहे हैं, आपका अपना फंक्शन है। कामाख्या मंदिर में बोलो, मैंने बोलिए कामाख्या मंदिर पे आके। इन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान माता के इतने शक्तिपीठ है जहाँ पे बलि चढ़ती है, वो हिंदू का कस्टम है, कस्टम को चैलेंज नहीं किया जाता, चाहे हिंदुओं का या मुसलमान का हो। तो आज आरएसएस कह रहा है कि कामाख्या देवी के मंदिर में बलि देना गलत है।